हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कल की वीडियो में कि मैं अब DFFCIL का जो एग्ज़ाम है ऑपरेशन एंड BD इसका प्रिपरेशन करवाऊंगी। और ऑपरेशन एंड BD में आपका मेनली तीन आपका होगा एग्ज़ाम। वन इज़ फॉर मैनेजर, अदर वन इज़ फॉर एग्जीक्यूटिव एंड अदर वन इज़ द जूनियर एग्जीक्यूटिव। ओके, तो इसमें आपका इन दोनों का सिलेबस करीब करीब सेम है और आपका इसमें क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन ही मांगा है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं दोनों। मैनेजरियल पोस्ट के लिए आपको MBA का रिक्वायरमेंट है एंड दैट टू स्पेशलाइज इन द मार्केटिंग और द जो भी इनका स्पेशलाइजेशन उन्होंने मांगा है। खैर, अगर कोई इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो तैयारी उसकी भी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैनेजर वाला जो पोस्ट है इसका बहुत ऑफ द ट्रैक कुछ सिलेबस है। अगर आप इसका प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक इसका सिलेबस भी इसमें कवर कर ही लेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको इसका जो हमारा जो भी इसमें सिलेबस का पार्ट रहेगा एक बार मैं आपसे वो थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी प्रिपरेशन की, ताकि हम आगे इसमें अच्छी तरह से अपना विदाउट एनी प्रॉब्लम हम इसको कर पाएँ। गिव मी अ सेकेंड। ओके गाइस, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इसका मैनेजरियल पोस्ट, उसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका क्वेश्चन 120 ही है, लेकिन उसका स्प्लिट आपका है 24 क्वेश्चंस एंड 96 क्वेश्चंस में। ये आपका नॉर्मल जो आपका हमने अभी तक पढ़ा है प्रिपरेशन, आप बाकी SSC RRB के एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ाऊँगी उसी में कवर हो जाएगा। आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है, रीजनिंग है, 10th लेवल तक का मैथ्स है, आप एप्टी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, इसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो ये आएंगे आपका 24 मार्क्स का। 96 मार्क्स का आपका रहेगा इसमें कंसर्न्ड सब्जेक्ट का पेपर। एंड कंसर्न सब्जेक्ट में आपका क्या कवर होगा इसमें, अभी ये मैं आपको मैनेजेरियल पोस्ट का बता रही हूँ। अगर आप इसका फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं 2-3 मिनट का। अगर मैं आपका कंसर्न सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो इसमें कुछ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि आपका होता है मैनेजमेंट के फंक्शन एंड बिहेवियर्स। ठीक है, बाकी आपने सिलेबस में सब कुछ देख ही लिया होगा। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, मैनेजमेंट इन फाइनेंस। तो बेसिकली आपके जितने भी MBA के सब्जेक्ट होते हैं, फंक्शन एंड बिहेवियर, मैनेजमेंट इन फंक्शन एंड बिहेवियर, HR फाइनेंस, तो इनकी सब्जेक्ट्स का रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, तो ये सब आपके बेसिक MBA के सब्जेक्ट रहते हैं। आप कोई भी फील्ड से MBA करें, आपको फर्स्ट ईयर में तो ये सब पढ़ना ही होता है। तो लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी एनालिसिस वाला भी एक है इसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट हैं। अगर आप मैनेजमेंट MBA ग्रेजुएट हैं तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता होगा और आपके लिए फिर ये एग्जाम में बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे अगर आपने MBA में ये सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़ाते ही हैं, भले ही आप कोई भी स्पेशलाइजेशन में आगे जाके। अभी अगर मैं बात करती हूँ अपने बाकी दो एग्जाम जिसका हम मेनली फोकस होकर तैयारी करने वाले हैं, दैट टू एग्जाम्स आर द एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इन दोनों का ही आपका पेपर सेम टाइप का ही है, 120 क्वेश्चन हैं दोनों में ही आपके। और इन दोनों का ही जो आपका डिवीजन है वो इस तरह से है कुछ 60 एंड 60 मार्क्स का। ठीक है, एक्सक्यूज मी गाइस। हालांकि इसका एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट है ना, इसका बहुत क्लियर दिया नहीं है, बट हम इसका ना एज्यूम, इसका हम ऐसे कर नहीं सकते। एज्यूम 1 सेकेंड के लिए, एग्जीक्यूटिव नहीं, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, इसका डिवीजन आपका 60 मार्क्स का है। और इसमें 1 ही स्टेप का आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत इजी पड़ जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें आपका फर्स्ट आपका 60 मार्क्स का वही है आपका जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक आपका जो हर एग्ज़ाम में आता है, जनरल साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पोर्शन, ये सब इसमें जनरल नॉलेज में कवर हो जाता है। एंड 60 मार्क्स में आते हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट्स में आप इसमें ज़रूर देखिए कौन कौन से आपके टॉपिक कवर होंगे। कंसर्न सब्जेक्ट में एक आपका आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, ये मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका इसमें कस्टमर रिलेशन।
फिर एक सब्जेक्ट और इसमें आपका मेन दिया है इकोनॉमिक्स एंड मार्केट। एक आपका पेपर में और लिखा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग, लेकिन जब हम रीजनिंग यहाँ पढ़ेंगे तो वो साथ में कवर हो ही जाएगा, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो ये 3 मेन सब्जेक्ट होंगे जो शायद अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आपने कॉमर्स साइड से अगर आप नहीं हैं तो आपने ये सब्जेक्ट शायद नहीं पढ़े होंगे। अगर आप कॉमर्स से नहीं हैं तो मैं आपको ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगी। और अगर आप कॉमर्स से भी ग्रेजुएट हैं ना, तो शायद आप इकोनॉमिक्स या मार्केटिंग वाला आपने पढ़ा हो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे या फिर हिस्ट्री ऑफ DFFCIL। इसमें मेंशन नहीं है बट हमारा DFFCIL का एग्जाम है तो हम वो तो पढ़ेंगे ही। एंड आपका कस्टमर रिलेशन, ये तो चीज़ें शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी, तो वो मैं आपको कवर करवाऊंगी सब कुछ। एक हमारा जो थर्ड एग्ज़ाम और है जिसका हम इसमें प्रिपेयर करेंगे, साइड बाय साइड सब चीज़ों का प्रिपरेशन होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो है आपका एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम। एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस सेम ही है, बस इसमें मार्क्स का डिवीजन अलग अलग है। एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम है इसका आपका क्लियरली मेंशन नहीं है कि इसका डिवीजन 60/60 है। मैंने एक दो जगह से देखा, चेक किया, 60/60 का क्लियर मेंशन नहीं है, ना ही 24/96 का क्लियर मेंशन है। पर अगर मैं बाकी एग्ज़ाम्स को देखती हूँ ना, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बाकी एग्ज़ाम्स हैं फॉर मैकेनिकल, सिविल एंड कम्युनिकेशन वाला जो आपका रहता है, इस सब का अगर मैं देखती हूँ तो वहाँ पर जो आपका डिवीजन है तो 24 और 96 का डिवीजन दिया हुआ है। 24 इज़ फॉर योर जनरल, जो आपका रहता है नॉन टेक्निकल, जनरल नॉलेज एंड मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब चीज़ में। और 96 मार्क्स का आपका आएगा इसमें कंसर्न सब्जेक्ट। अब नो वन कैन एश्योर यू कि इसका एग्जैक्ट डिवीजन क्या रहेगा। इट कुड बी 60/60, इट कुड बी 24/96, पर ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि 24/96 होगा, क्योंकि और जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले एग्जाम है, चाहे वो मैकेनिकल है या कोई और सिग्नल टेली कम्युनिकेशन वाला है, उसका यही डिवीजन है। बट ऐसा हो सकता है कि ये 60/60 का डिवीजन भी दे सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स। हमें कंसर्न सब्जेक्ट भी उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस से पढ़ना पड़ेगा, और ये तो हमें पढ़ना ही होता है जीके एंड रीजनिंग वाला टॉपिक। अब अगर मैं बात करती हूँ इसका कंसर्न सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो हम जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ेंगे वही सेम इसका भी रहेगा, और सेम वही सब टॉपिक्स हैं इसके। लाइक आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, ये आपको देखिए, इसके नोट्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल है। कहीं ना मिले तो विकिपीडिया पे ढूंढ लेना, सब मिल जाएगा। ठीक है, बट थिंग इज दैट उसको समझे कैसे। ठीक है, क्योंकि रट नहीं सकते ना इतना लंबा सारा कुछ, तो हम उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमको याद रहे और हम उसको रिटेन कर पाएँ, क्योंकि रटेंगे कैसे इतना सारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड हिस्ट्री ऑफ DFFCIL। ठीक है, इसका आपका, इसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। सेम वही है जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव में, साथ के साथ हमारी दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। एंड आपका कस्टमर रिलेशन। ठीक है, अब इसमें साथ में एक ETC लिखा है, वो दोनों ही लिखा रहता है, तो इस ETC का बहुत बड़ा चक्कर रहता है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मोस्टली आई अज्यूम कि फोकस यही सब्जेक्ट्स पर ही आपका रहेगा। एक दो क्वेश्चन अगर कुछ एक्स्ट्रा बाहर से पूछ लेता है तो डोंट वरी, मेन फोकस आपका यही रहने वाला है। ओके गाइस, तो ये आपके तीनों सब्जेक्ट के पेपर हो गए हैं। मतलब सिलेबस एक तरह से डिस्कस कर दिया मैंने आपके साथ कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस आपने चेक भी कर लिया होगा वैसे कई जगह पे, फिर भी कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी था आपको एटलीस्ट बताऊँ मैं कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो ये कंसर्न सब्जेक्ट्स तो मैं आपको सारे ही पढ़ाऊँगी। इसके अलावा जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का हमारा जो सीरीज़ चल रही थी उसे ही मैं कंटिन्यू करूँगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज़ में, कोई भी सिलेबस में कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसमें दे दूँगी बॉक्स में, आप वहाँ जाके उससे पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओके गाइज, तो अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका, उसमें आपका डिस्कस करूँगी मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ के बारे में। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। एंड इसके बाद अब हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड बी फोकस्ड गाइज, और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और ज़रूर हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल हियर।